बहू, तू यहाँ किचन में क्या कर रही है? वो माँ जी गुड़िया के लिए दूध गर्म कर रही थी। अरे, तूने बेटी पैदा करके नाक कटवा दी हमारी। अगर पोता पैदा होता तो मैं मिठाई बंटवा देती पूरे मोहल्ले में। काश पोता होता। अब क्या कहूँ किसी से। अरे विमला, तेरी बहू की गोद भर गई और तूने मिठाई तक न खिलाई। अरे काहे की खुशी जीजी, हमारे घर कोई पोता नहीं हुआ जो घर घर मिठाई बंटवा देती। इसके लक्षण ही न थे कि पोता पैदा करेगी। लड़की जन्मी है तो काहे की खुशी। मम्मी जी, इसमें मेरी क्या गलती, ये तो भगवान की मर्जी है। सही तो कह रही हो विमला, लड़का तो कुल का दीपक होता है, ये लड़की तो बोझ ही होती है, ये पराया धन होती है। मेरी बच्ची ही मेरी औलाद है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। इसे आप लोग सगुन नहीं दे सकते तो ना सही, पर मैं इसकी माँ हूँ। देख बहू, तूने मेरे घर का वंश नहीं बढ़ाया कि मैं तेरी आरती करूँ। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। हेलो, हाँ माँ, कैसी है बेटा? और हमारी नातिन वो कैसी है? और घर में सब लोग कैसे हैं? क्या बताऊं माँ, सासू माँ बिल्कुल खुश नहीं है। दिन भर वे उंगलियां ही करती रहती हैं कि मैंने बेटी को जन्म क्यों दिया। ये तो मेरे हाथ में नहीं था ना, ये तो भगवान की मर्जी थी। अरे बेटा, बड़े सौभाग्य की बात है कि तू एक बेटी की माँ है। जिनके औलादे नहीं होती उनका सोच, तूने तो साक्षात लक्ष्मी को जन्म दिया है। हाँ मम्मी, पर मेरी सासू माँ खुश नहीं है। वो कह रही हैं कि मैंने पोता नहीं जन्मा है। कोई बात नहीं बेटा, मैं कल आ रही हूँ, समधन जी को समझाऊंगी। अच्छा ठीक है माँ, मैं फोन रखती हूँ, गुड़िया रो रही है। सभी लोग मुझे ताने मारते हैं कि मैंने बेटी को जन्म दिया है, लेकिन यह मेरे हाथ में थोड़ी ना था। माँ जी खुद भी एक बेटी होकर एक बेटी का दर्द नहीं समझती। अरे, आप कब आए? बस अभी आया हूँ, जब तुम सासू माँ से बात कर रही थी। जो सबको कहना है कहने दो। मेरे लिए मेरी बेटी मेरा अंश है, मेरी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटा हो या बेटी हो। अरे जोरू का गुलाम। नमस्ते समधन जी, कैसी हो आप? आ गई अपनी बेटी की वकालत करने। अरे बहन जी, ये क्या कह रही हैं? मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ कि बेटी के साथ और नातिन के साथ अन्याय ना हो। उसे उसके हिस्से का प्यार मिल जाए बस, इसीलिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ। अरे बहन जी, जो सच है वो बदल नहीं सकता कि बेटा ही वंश बढ़ाता है। अगर बेटा ना हो तो वंश ना बढ़े। हाँ, आपने ये सही कहा कि बेटा ना हो तो वंश ना बढ़े, पर ऐसे ही सब सोचेंगे तो बेटियों की कमी ना हो जाएगी। फिर अपना बेटा किससे ब्याहेंगी? ये आपकी कितनी दकियानूसी सोच है, जबकि आजकल लड़की लड़का दोनों बराबर हैं। ये तो आपके परिवार का अंश है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि लक्ष्मी जी आपके यहाँ आई हैं? बहन जी, बेटियां तो पराया धन होती हैं, पर बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है। मुझे कोई खुशी नहीं है। इन बेटियों को पालने पोसने से लेकर पढ़ाने लिखाने का खर्चा करो और फिर ब्याह कर दो। अरे बहन जी, आपकी सोच ने तो हमें शर्मसार कर दिया। यदि हमारे माँ बाप भी यही सोचते तो क्या ये हमारे माता पिता का वंश आज जो दिख रहा है वह दिखता नहीं ना। हम औरतें ही वंश बढ़ाने वाली संतान को जन्म देती हैं, ना कि बेटा। अगर बेटियां ही न जन्मेंगी तो हम अपने बेटों का ब्याह किससे करेंगे? इसलिए बेटियों का जन्म आवश्यक है। अगर दुनिया में बेटा ही वंश बढ़ा सके तो बताइए, फिर लड़कियों की आवश्यकता ही न रहे। ऐसे में बेटियों की कमी ही हो जाएगी। हम भी माँ हैं, हमारी माँ ने हम जैसी बेटियों को जन्मा है, हमें बड़े ही नाजों से पाला है, तो क्यों हम बेटी को कोसें? मेरे यहाँ तो मैंने सदा ही बेइज्जती ही सहन की है और मेरे घर में भेदभाव ही हुआ था। तब मैं समझ गई बेटा कितनी अहमियत रखता है। देखिए बहन जी, अब समय बदल गया है। बेटियां तो दो कुल का मान बढ़ाती हैं, इसलिए इतने बड़े पद पर पहुंच रही हैं। हम आपसे यही कहेंगे कि बेटी के होने से घर में रौनक होती है। यदि आप कहें तो मैं अपनी बेटी और नातिन को ले जाती हूँ, फिर देखिएगा कुछ ही दिनों में महसूस होगा कि घर कितना सूना हो गया है।
हाँ बहन जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरे साथ जो हुआ उसी की कसक मैं निकाल रही थी। मुझे माफ कर दो। बस बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। अब मेरी पोती की किलकारी इसी आंगन में गूंजेगी। अब मैं कभी ना ताने दूंगी। ये तो भगवान ने हमारे घर में लक्ष्मी ही भेजी है। आजा बेटा मेरे पास। देखो, तुम्हें तुम्हारी दादी बुला रही है। मेरी गुड़िया रानी। थैंक यू माँ। मैं तो एक माँ ही हूँ, कैसे ना अपनी बेटी का दर्द समझती। एक माँ होने के नाते कैसे ना दूसरी माँ का दर्द समझती। हाँ बहन जी, हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। लड़का हो या लड़की, है तो परिवार का ही अंश। इसीलिए बेटी के होने पर बहू को उंगलियां नहीं दिखाना चाहिए। उसे दोष देकर हम अपनी बहू बेटी पर ही अति करने लगते हैं, जबकि बेटी भी घर का कुल का नाम रोशन करती है, बेटों से कम ना होती है। हाँ बहन जी, इसीलिए उन्हें भी भरपूर प्यार देना चाहिए, जितना बेटों को देते हैं, क्योंकि ये बेटियां ही परिवार का रूप बढ़ाकर संतान को जन्म देती हैं। इन्हीं के कारण परिवार का वंश बढ़ता है। जी बहन जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज ही मैं मोहल्ले की सभी औरतों को बुलाकर सोहर गीत करवाऊंगी और बड़े धूमधाम से बिटिया रानी के आने की खुशी मनाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसा मौका रोज रोज थोड़ा आता है। देखो तो गुड़िया रानी, तुम्हारी नई नई चाची आई हैं तुमसे मिलने के लिए, और तुम्हारे लिए ढेर सारे तोहफे लाई हैं। कंजूसी करना छोड़ दो लल्ला की मम्मी, कंजूसी करना छोड़ दो लल्ला की मम्मी। चाय और पानी का फैशन पुराना, चाय और पानी का फैशन पुराना। पेप्सी का बोतल खोल दो लल्ला की मम्मी, पेप्सी का बोतल खोल दो लल्ला की मम्मी। कंजूसी करना छोड़ दो लल्ला की मम्मी। लड्डू बतासे का फैशन पुराना, लड्डू बतासे का फैशन पुराना। बर्फी का डिब्बा खोल दो लल्ला की मम्मी, बर्फी का डिब्बा खोल दो लल्ला की मम्मी। कंजूसी करना छोड़ दो लल्ला की मम्मी। 100-200 का फैशन पुराना, 100 और 200 का फैशन पुराना। 500 की गड्डी खोल दो लल्ला की मम्मी, 500 की गड्डी खोल दो लल्ला की मम्मी। कंजूसी करना छोड़ दो लल्ला की मम्मी, कंजूसी करना छोड़ दो लल्ला की मम्मी। साड़ी और सूट का फैशन पुराना, साड़ी और सूट का फैशन पुराना। तिजोरी ताला खोल दो लल्ला की मम्मी, तिजोरी ताला खोल दो लल्ला की मम्मी। कंजूसी करना छोड़